हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए है जो कि सेमेस्टर 4 में है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एजुकेशन के बच्चों के लिए है। और एजुकेशन की जो बुक है आपकी, इसका नाम है मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। यानी हम इस बुक में मानव अधिगम और संज्ञान को समझने वाले हैं। यही आपकी बुक का नाम है, या फिर आपकी बुक जो है एसओएल से जो प्रोवाइड करवाई गई है वही ये बुक है। और इस चैनल पे मैं आपको ये पूरी बुक पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो फटाफट से आपके पास पहुँच जाएँ और आप सबसे पहले अपनी स्टडी को कर पाएँ। चलिए फिर आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत जो इम्पॉर्टेंट होता है, यानी स्टडी स्टार्ट करने से पहले जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा सिलेबस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर होने वाली है, ताकि आपको पता चल सके आपके डीयू का सिलेबस क्या है, यानी आपकी ये जो बुक है इसका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो आप अपनी स्टडी कैसे कर पाएंगे और कैसे आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता हो। चलिए फिर मैं आपको इस बुक का सिलेबस बता देती हूँ। ओके, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी ये जो बुक है इसमें टोटल 3 यूनिट हैं। और हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चिंतन, अध्ययन और समस्या समाधान। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है, जिसमें आप चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके समाधान के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें दे रखा है चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया और प्रौद्योगिकी। यानी इसमें आप चिंतन और अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और मीडिया और प्रौद्योगिकी के जितने भी क्षेत्र होते हैं जिसमें हम चिंतन को देख सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। एंड देन आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बच्चों के चिंतन और सीखने की प्रक्रिया पर इसका प्रभाव। यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं उनके बच्चे की चिंतन या फिर सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम उसको देखेंगे इस चैप्टर में। और सीखना और चिंतन का मतलब ही एक से है, यानी किसी चीज़ पर चिंतन करना या उसका अध्ययन करना ही सीखना और चिंतन करना कहलाता है। एंड देन आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगी, और यूनिट नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट चैप्टर, या ये कहें कि फोर्थ चैप्टर जो होगा वो है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी पियाजे जो हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, ये इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था अब हम उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। एंड देन आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित अवलोकन अधिगम। यानी हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 5 होगा उसमें बंडूरे का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि बंडूरे के अनुसार सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। और ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है या बंडूरे के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, एंड देन आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सूचना प्रशस्तीकरण दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम की अवधारणा। यानी हम इसमें सूचना प्रशस्तीकरण जो है, ये जो दृष्टिकोण है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, यानी इस बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे कार्ल रोजर के प्रस्ताव अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्तियों की विशिष्टता और स्वयं के क्रमिक उन्नति से संबंधित है। यानी हम इस चैप्टर में कार्ल रोजर द्वारा जो दिया गया है ये सिद्धांत या इनकी जो ये प्रक्रिया दी गई है इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको अभी तक ये सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं इस यूनिट में भी। और जो हमारी यूनिट नंबर 3 होगी उसका जो फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 होगा वो है विविधता एवं समावेशन की अवधारणा और सीखने और संज्ञान के संदर्भ में इनकी संबंधित अभ्यास। यानी हम इसमें
विविधता और समावेशन की अवधारणाओं के बारे में और सीखने और संज्ञान के जितने भी हमारे संदर्भ होते हैं, इनसे संबंधित जितना भी हमारा अध्ययन है, उसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है बुद्धि, रचनात्मकता एवं प्रोत्साहन के संदर्भ में बालकों और किशोरावस्था की विशिष्टता। यानी हम इसमें बुद्धि और संरचनात्मकता के आधार पर जो हमारे बालक होते हैं और जो किशोर अवस्था होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, या फिर उस चीज़ पर हम इस चैप्टर में ध्यान देंगे। एंड नेक्स्ट आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर होगा, वो है चैप्टर नंबर 11, जिसमें आप पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी, मुद्दे, चुनौतियां और समस्याएं। यानी जितने भी व्यक्ति या जितने भी ऐसे छात्र होते हैं जिनको विशिष्ट आवश्यकता की आवश्यकता होती है, यानी विशिष्ट चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके जो मुद्दे होते हैं, चुनौतियां होती हैं, और जितनी भी हमारी संभावनाएं होती हैं, उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने ये पूरा ही अच्छे से देख लिया होगा और आपको पूरा ही सिलेबस समझ में आ गया होगा। यही आपकी एसओएल की जो बुक है, यही आपका पूरा सिलेबस है। मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देती हूँ इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर को पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा उस चैप्टर में, या कोई भी चैप्टर ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और पूरी बुक मेरे साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं इस बुक को लेकर, यानी चैप्टर वाइज जितनी भी वीडियोस होने वाली हैं, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।